बाबा जी की गुरु प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज 2-3 मार्च को बाबा जी ने रुद्रपुर में संगत के साथ कुछ सवाल जवाब किए, जो सवाल जवाब हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। संगत जी, पहले तो आपके आगे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाबा जी की हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके जी। तो संगत जी, एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी आप आशीर्वाद दें। बाबा जी कहते हैं, बेटा मालिक तो साथ है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ भटक जाता है, हमें पता नहीं चलता, तभी हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद नहीं मिला। मालिक तो हमारे अंग संग है। फिर एक दूसरे भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, जिनको नाम नहीं मिला वो ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा बैठो जरूर, लेकिन ध्यान अपने बस की बात नहीं। जो आपको यहाँ पर महसूस होता है वो शरीर के पूर्ण अंग के साथ होता है, जो कि आत्मा का संबंध है, वो भजन सिमरन के साथ है। और हम कई बार बाबा जी माथे पे जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिर दर्द होने लगता है। फिर दूसरा सवाल किसी भाई ने किया कि बाबा जी, मेरे पापा मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? बाबा जी कहने लगे, बेटा आप मेहनत करें, बेटा जो किस्मत में है वो जरूर मिलेगा। मालिक हमारे ऊपर दया करता है, बस हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है। फिर दूसरा सवाल फिर एक भाई ने किया कि बाबा जी, मुझे ट्रैफिक में सेवा दिलवा देना। बाबा जी कहते हैं, पहले तो अपने मन को तो कंट्रोल कर लो, फिर ट्रैफिक की सेवा करना। और सारी संगत हंस पड़ी। फिर किसी और ने सवाल किया, बाबा जी आर्मी की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें कई बार आतंकवादियों को गोली मार देते हैं, क्या उसमें कर्म बनते हैं? तो बाबा जी हंसने लगे और बोले, पहले ज्वाइन तो कर लो, फिर सोचना क्या करना है। तू तो पहले से ही टेंशन करके बैठ गया है। तो संगत जी, फिर एक भाई ने और सवाल किया कि बाबा जी, अगर गलती हो जाती है तो क्या करें? बाबा जी कहते हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला है, हमें गलतियों से सीखना है। अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमें बोझ उठाना पड़ेगा, और जिससे हमारे नए कर्म बनेंगे। फिर कर्मों का भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। तो संगत जी, फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं एक चिल टाइप लड़की हूँ, मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं, तेरा क्या होगा? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस उम्र में अच्छा है कि तुम टेंशन नहीं लेते हो। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें वैसे ही टेंशन
हो जाएगी। तो सारी संगत हंस पड़ी। तो वह लड़की कहती है, बाबा जी, शादी करने से टेंशन कैसे होती है? क्या हम बच्चों को टेंशन देते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, सबसे बड़ा बच्चा तो पति होता है। तो वह बाबा जी से कुछ बातें करने लग गई। तो बाबा जी बोले, बेटा, तू अभी छोटी है, इसलिए तू अभी ऐसा बोल रही है। जब तुझे समझ नहीं है, जब तेरी शादी हो जाएगी, फिर तुझे सब समझ आ जाएगा। तो संगत जी, फिर अगला सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, 2 महीने हो गए हैं माता जी की डेथ हुए, सारे परिवार वाले परेशान रहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिली या नहीं मिली। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमें परख नहीं करनी। मालिक कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता। हम अपनी चिंता करें। बेटा, हम अपनी चिंता तो करते नहीं हैं और दूसरों की चिंता करने बैठ जाते हैं और परख करने लग जाते हैं। फिर अगला सवाल एक भाई ने फिर किया कि बाबा जी, मालिक के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कर्म कैसे बनते हैं? फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, ये सब कुछ सच है, पर इसको मानता कोई नहीं। हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम मन के अधीन हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, हम हर बात को लफ्जों में ले आते हैं। जब हम बाने में रहेंगे तो हमारा कोई कर्म बनेगा ही नहीं। फिर दूसरा सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, मेरी बेटी 8 साल की है, हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये आपका निजी मामला है, सोच समझ कर चलें कि आपने क्या करना है। फिर संगत जी, अगला सवाल एक बच्चे ने किया कि बाबा जी, आप जो बोलते हो, जो कोई भी संबंध है कर्मों के साथ जुड़ा होता है, कि जिसके लिए हम सारी जिंदगी लगा देते हैं, अगर वो हमें धोखा दे दे तो क्या हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? फिर क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, बेटा, ऐसा नहीं होता। बेटा, हमें किसी की भी परख नहीं करनी है। जो गलती करेगा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। आप करोगे तो आप गलती भुगतोगे और कोई दूसरा करेगा तो दूसरा भुगतेगा। बेटा, हम तो अपना सुख देखते हैं, इसलिए हम दुख में आते हैं, क्योंकि हर टाइम हम अपने आप को देखते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमें एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना है, दायरा छोटा ना करें, और कोई भी ऐसी बात हो तो माँ बाप से बात जरूर करें। फिर उसी बहन ने बोला कि बाबा जी, आप बोलते हैं कि जब कोई बोले तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। जब कुछ ज्यादा ही गलत हो जाए तो क्या हमें उसमें जवाब देना चाहिए? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमारे को कोई गाली निकाले तो सबसे आसान काम है कि हमें वहां से चुप करके चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने भी उसकी तरह गाली दे दी तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? तो संगत जी, फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी फैमिली में खुशी का दिन कब आएगा? जब से भी हम आए हैं इस दुनिया में दुखी दुखी देखे जा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, जिंदगी तो दुख सुख का हिस्सा है। हम कर्म करते वक्त तो सोचते नहीं हैं, लेकिन जब हमें कर्मों का भुगतान देना पड़ता है
तब हमारे को बहुत ही परेशानी होती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सोच समझकर कर्म करने चाहिए। तो फिर अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी दुख की कोई मियाद होती है? मेरी माँ की डेथ हुई है, पूरा परिवार तब से परेशान है। तो बाबा जी बोले कि बेटा दुनिया में कोई सदा के लिए रह सकता है क्या? अगर आपकी माँ मुमताज रह जाती या उनको कोई परेशानी होती तो वह अच्छा होता, तो हम क्या कर लेते। तो इसलिए बेटा जो भी मालिक करता है अच्छा ही करता है। तो प्यारी संगत जी, आपको ये हमारे सवाल जवाब कैसे लगे कमेंट में बताना। और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।